सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कॉरपोरेट फंडिंग, जी हाँ, NGOs के पास जो तमाम फंड रेजिंग के तरीके हैं जिनके माध्यम से आप शानदार फंडिंग्स ले सकते हैं, शानदार फंड रेजिंग कर सकते हैं, उन्हीं तरीकों में बड़ा ही मशहूर और आपकी बैकबोन, फंडिंग की जो बैकबोन कहलाता है वो है कॉरपोरेट फंडिंग। इसमें भी दो तरीके होते हैं। एक वो जब आप किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में CSR ग्रांट के लिए आवेदन करते हैं, और दूसरा जब आप नॉन CSR ग्रांट के लिए भी आवेदन करते हैं। अब बहुत से साथी कहेंगे सर ये नॉन CSR ग्रांट क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, CSR फंड वो अमाउंट है जो एक कंपनी के एक्सीड जो उसका प्रॉफिट है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन उसके अलावा भी तमाम ऐसी कंपनीज हैं जिन पर भले ही CSR की लायबिलिटी हो अथवा ना हो, लेकिन वो अपने रीजनल क्षेत्र में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लोकल फंडिंग्स प्रोवाइड करती हैं, लोकल डेवलपमेंट पे वर्क करती हैं। और ऐसे ही तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जब हम अभी विगत इस मंथ में जब हमने कॉर्पोरेट सेक्टर्स को विजिट किया तो उसके दौरान हमें काफ़ी सारी NGOs के अच्छे फीडबैक भी मिले और लगातार मिल रहे हैं। और अब हाल में जैसा कि कुछ संस्थाओं के फीडबैक्स भी आए हैं कि सर उनके पास कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए कॉल आने लगी हैं, और छोटे मोटे अमाउंट के लिए ही सही, लेकिन वो कंपनीज उन्हें जो है स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं उनके पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो याद रखिएगा, ये छोटा अमाउंट, ये जो आपको 2, 4, 10 लाख रुपए की ये जो फंडिंग आपको मिल रही है, ये आपके इस कॉर्पोरेट फंडिंग का पहला चरण है। जब आप इन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे जो आपके सजेशन पर आपसे लिए गए, आपके द्वारा सबमिट किए गए हैं, जब इन पर काम करेंगे और एक सेटिस्फेक्शन लेटर जब आपको फंडिंग एजेंसी से मिलता है, तो यही लेटर आगे आपको आपकी CSR एप्लीकेशंस में भी काम दिलवाने में सहायक सिद्ध होगा। इन्हीं ग्रांट एप्लीकेशन के दौरान, इन्हीं कॉरपोरेट विजिट्स के दौरान हमने पाया कि जो तमाम NGOs हमें कांटेक्ट कर रही हैं कि सर हमारे भी प्रोफाइल लेकर आप जो है कॉरपोरेट सेक्टर में जाइए। तो सर आपके प्रोफाइल्स में, आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आपसे हम सिर्फ 3 चीज़ मांगते हैं। एक आपके NGO का प्रोफाइल, एक आपका एक्टिविटी रिपोर्ट, और आपका कोई भी एक प्रपोजल। तो हमारी तमाम संबद्ध संस्थाएं हैं जिन्होंने NGO प्रोफाइल रेडी किया हुआ है, या आपके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रपोजल है वो आप हमें दे रहे हैं फॉर द सबमिशन, लेकिन तमाम NGOs के पास आज भी एक्टिविटी प्रोफाइल या तो प्रोफेशनल नहीं है, और अगर है तो उसमें दम वाली बात नहीं है। 80% NGOs के पास आज भी एक्टिविटी प्रोफाइल नहीं है। सर विदाउट एक्टिविटी प्रोफाइल ना हम आपके बारे में कहीं बात कर सकते हैं, ना हम आपको कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी प्रोफाइल आपका मैंडेटरी है। तो जो भी संस्थाएं इस कॉर्पोरेट विजिट्स में अपने प्रोफाइल सबमिट कराने के लिए हमारे साथ लगातार संपर्क में हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक आप अपने कंप्लीट NGO प्रोफाइल, एक्टिविटी प्रोफाइल और आपके प्रपोजल की कॉपी जब तक हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगी सर, तब तक हम उसको आगे सबमिट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए काफ़ी संस्थाओं के पास वो कह रहे हैं कि सर हमारे पास रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा। सर आपके पास रिस्पांस तब आएगा ना जब आपका प्रोफाइल हमने आगे कहीं जमा किया होगा। आपके जब प्रोफाइल में ही कमी है तो हम कहाँ रिप्रेजेंट करने जाएंगे आपको। तो एक्टिविटी प्रोफाइल इज़ द मेन पार्ट। आपको कभी ग्रांट के बारे में बात करनी है, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी संस्था को कौन सी ग्रांट मिल जाएगी, हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। भाई आपका 3 साल पूरे होना या आपके पास 12वीं ATG या CSR होना आपकी एलिजिबिलिटी को साबित नहीं करता है। इसके अलावा आपका NGO प्रोफाइल क्या कहता है, आपका एक्टिविटी प्रोफाइल क्या कहता है। अब मान लीजिए आपका एक्टिविटी प्रोफाइल में सारी एक्टिविटीज़ हेल्थ सेक्टर की हों,
और मैं आपको बेवजह एजुकेशन सेक्टर का सजेस्ट कर दूं तो गलत है ना भाई। मुझे कैसे कंफर्म होगा, या जिससे भी आप बात करते हैं उसे कैसे कंफर्म होगा कि आपकी संस्था किस ग्रांट के लिए एलिजिबल है? जब तक वो आपकी एक्टिविटी प्रोफाइल को नहीं वेरीफाई करेगा तब तक इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ साथी एक्टिविटी प्रोफाइल के नाम पर अपनी फ़ोटोग्राफ्स और सोशल मीडिया का लिंक भेज देते हैं, जो कि एक जो है कोई तरीका नहीं है ये, राइट। ऑथेंटिक या अनऑथेंटिक वे हम की बात ही नहीं करेंगे, तो अनऑथेंटिक में भी नहीं है, ये तरीका ही नहीं है कम्युनिकेशन का। तो मेरा आपको सजेशन है कि जो भी संस्थाएं इस पर्टिकुलर विजिट के दौरान अपने प्रोफाइल्स को इन कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रेजेंटेशन के लिए भेजना चाह रहे हैं, हमारी जितनी भी संबद्ध संस्थाएं हैं, प्लीज़ आपका प्रोफेशनल एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट आप रेडी कीजिए, तभी आपके जो है प्रोफाइल्स को हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे। विदाउट उसके सर हम कैरी ऑन ही नहीं करेंगे। आप लाख बार फ़ोन कीजिए, चाहे 50,000 बार फ़ोन कीजिए, मैं इतना ज़रूर आपको गाइड कर सकता हूँ। काफ़ी सारे साथी कहते हैं कि सर हम क्या करें, कैसे बनाएं, हमने नहीं बनाया। मैं आपको 3 वीडियोस सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पर आ जाइए। मैं यहाँ पर आपको 3 वीडियोस सजेस्ट कर रहा हूँ। ये 3 वीडियोस जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ उसी क्रम में पूरी देखकर समझकर इसके हिसाब से आप अपना प्रोफाइल रेडी कर लीजिएगा। पहला ये वीडियो, मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों वीडियोस के लिंक, इनका जो भी टाइटल है वो भी मैं सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। लेकिन यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, पहले आपको ये वीडियो देखनी है, राइट, जिससे आपको एनजीओ प्रोफाइल, आपके जो एक्टिविटी प्रोफाइल है इसकी अहमियत पता लगे, राइट। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो आपको सेकंड नंबर पर ये वीडियो देखनी है, आपको इंडिकेट हो गई होगी, राइट। आपको ये वीडियो सेकंड नंबर पर देखनी है। इसके हिसाब से आप अपना जो प्रोफेशनल एक्टिविटी जो प्रोफाइल है उसको आप बनाना समझ पाएंगे। और ड्राफ्टिंग का नमूना हमने ऑलरेडी आपको इस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। इस वीडियो से आपको आपका वो ड्राफ्टिंग नमूना आपको मिल जाएगा। वैसे वैसे आप अपना एक्टिविटी प्रोफाइल आप रेडी कर लीजिए। ये 3 वीडियोस इसी क्रम में आपको देखनी है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा तो आपको एक क्रम पता होंगे। पहले कौन सा रहेगा आपका, दिस वन, राइट। पहले ये वाली वीडियो रहेगी आपकी, उसके बाद ये दिस वन, और उसके बाद ये, राइट। तो इस क्रम में इन वीडियोस को देखकर आप अपना एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट आप रेडी कर लीजिए, जिससे कि समय रहते आप इन कॉरपोरेट विजिट्स का आप लाभ ले सकें। आपके बिहाफ पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम जो है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जा रही है, आपको रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रही है, तो इस मौके को मत गवाइए। लेकिन आपका जो एनजीओ प्रोफाइल है, आपकी जो एक्टिविटी रिपोर्ट है, आपका कोई भी प्रपोजल जो कि फ़िलहाल बेसिक अमाउंट से स्टार्ट हो, ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें प्रोफाइल नहीं देना है, अपना प्रोजेक्ट बजट नहीं देना है टीपीएफ की तरह कि आप लाखों करोड़ों का बजट दे रहे हो, राइट। आपके 3 साल की ऑडिट के हिसाब से जो मीडियन निकले उसके लमसम जो है आसपास घूमता हुआ आपका कोई प्रपोजल होना चाहिए, आप दीजिए। आपका प्रोजेक्ट अगर इनोवेटिव है तो जैसे और संस्थाओं के पास कॉल्स आ रही हैं और संस्थाओं को सपोर्ट मिल रही है, वैसे ही आपकी भी संस्थाओं को सपोर्ट मिलेगी। हमारी जो पॉलिसी है, हम जो सहयोग देना चाह रहे हैं हमारी एनजीओज़ को, वो हमारी सबके लिए समान है, राइट। हमारी पॉलिसी सबके लिए समान है। आप आज जो है महासंघ के सदस्य हैं, राइट। बस आप अगर एक्टिव हैं तो महासंघ आपके साथ है, राइट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर जो मैंने वीडियोस आपको सजेस्ट कर दी हैं, इन वीडियोस को देखकर आपका एक्टिविटी प्रोफाइल आप रेडी कर लीजिए। हमें जो है theNGOguru@gmail.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम लगातार कॉर्पोरेट सेक्टर्स को विजिट कर रही है। एक दिन में 4 से 5 विजिट्स किए जा रहे हैं और हर एक विजिट में एक नई संस्था को हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो इस मौके का लाभ उठाइए, अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कीजिए। किसी भी कंसल्टेंसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी यहाँ दिखाई गई है, बताई गई है, समझाई गई है। आपको सिर्फ देखना है, समझना है और अपना एक्टिविटी रिपोर्ट आपको रेडी, जो अपना एक्टिविटी प्रोफाइल आपको रेडी कर लेना है और उसको सबमिट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।